चंपारण सत्याग्रह। परिचय। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का भारत में किया गया पहला सत्याग्रह था। यह सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती करने वाले किसानों की समस्या को लेकर किया गया था। जांच और कार्य। गांधी जी ने चंपारण के विभिन्न गांवों में जाकर किसानों की समस्याओं की जांच की। उन्होंने हजारों किसानों के बयान दर्ज किए। गांधी जी ने किसानों को स्वच्छता, शिक्षा और एकता का संदेश दिया। उन्होंने वहां स्कूल खोले और समाज सुधार के लिए कई कार्य किए। पृष्ठभूमि। चंपारण में अंग्रेज नील की खेती करवाते थे। किसानों को तीन कठिया प्रथा के तहत अपनी जमीन का 3/20 हिस्सा यानी 15% पर नील की खेती करना आवश्यक था। किसानों को कम दाम मिलते थे और उन पर कई तरह के अत्याचार किए जाते थे। किसान इस अन्याय से परेशान थे। परिणाम। सरकार ने एक जांच समिति बनाई जिसमें गांधी जी को भी शामिल किया गया था। समिति ने किसानों की समस्या को सही पाया। तीन कठिया प्रथा को समाप्त कर दिया गया। किसानों को लगान में राहत मिली और अन्य अत्याचारों को भी रोका गया। सत्याग्रह के कारण। तीन कठिया प्रथा और नीले साबों के अत्याचार। किसानों से अधिक कर वसूली। किसानों की कोई सुनवाई नहीं होती थी। स्थानीय नेता राजकुमार शुक्ल का गांधी जी से सहायता की गुहार लगाना। प्रमुख घटना। राजकुमार शुक्ल नामक किसान महात्मा गांधी को चंपारण ले जाने के लिए उनसे मिले। गांधी जी अप्रैल 1917 में चंपारण पहुंचे। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें चंपारण छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन गांधी जी ने उस आदेश का उल्लंघन किया। गांधी जी ने कहा, मैं किसानों की पीड़ा देखे बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। इसके बाद गांधी जी को मुकदमे में पेश किया गया। हजारों किसानों के समर्थन और जन दबाव के कारण सरकार को झुकना पड़ा और मुकदमा वापस ले लिया गया। महत्व। यह महात्मा गांधी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह था। इससे किसानों में आत्मविश्वास जगा। गांधी जी के नेतृत्व में सत्याग्रह की शक्ति का पहला प्रयोग हुआ। इसी सफलता के बाद गांधी जी राष्ट्रीय स्तर के नेता बनकर उभरे। निष्कर्ष। चंपारण सत्याग्रह ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की दिशा बदल दी। इसने साबित किया कि सत्य, अहिंसा और एकता के बल पर अन्याय के खिलाफ विजय प्राप्त की जा सकती है। धन्यवाद दोस्तों।